नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम ध्यान पर बात करने वाले हैं और इसके लिए हम अजय भल्ला काउंसलर जी के विचारों और उनके मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। दिस सीरीज ऑन हाउ टू मेडिटेट इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्निक्स, इट इज ओनली टू मेक यू अवेयर, टू रिमाइंड यू दैट इट इज टाइम टू पॉज, टू स्टॉप एंड टू थिंक अबाउट योर इनर पीस। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम ध्यान की असली प्रकृति को समझना चाहते हैं, वो भी अजय भल्ला काउंसलर के अनुभव और उनके सद्गुरु की शिक्षाओं के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये ध्यान आखिर है क्या? अक्सर लोगों को लगता है कि बस कमरे में बंद हो जाओ, एक आधा घंटा बैठो, पर क्या बस इतना ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा अजय भल्ला जी के सद्गुरु कहते हैं वो बहुत साफ है। मेडिटेशन इज नॉट merely sitting in a closed room for an hour or two and then forgetting it for the rest of the day. True meditation is when the fragrance of the divine flows with you every moment in every breath. Meditation is not a practice for a while, it is the very way of life. अरे वाह! मतलब ये कोई घंटे दो घंटे की प्रैक्टिस नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये हर पल हर सांस में एक तरह की जागरूकता है। ये जीवन से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह पूरी चेतना से जीना है। अक्सर लोग समझते हैं कि ध्यान मतलब मन खाली करना, विचार रोकना। हाँ, यही सुना है ज्यादातर, पर असल में ऐसा नहीं है। ये मन को देखना है साक्षी भाव से, बिना उसमें उलझे, बिना उसके कंट्रोल में आए। अच्छा, ये एक तरह का शिफ्ट है, अंदरूनी बदलाव, मतलब अशांति से शांति की तरफ, बेचैनी से जागरूकता की तरफ। अच्छा, तो ये एक जीवन शैली है, जीने का ढंग। पर इसे सही तरीके से सीखा कैसे जाए? आजकल तो हर जगह जानकारी है। अजय भल्ला जी इस बारे में क्या कहते हैं? कहीं से भी सीख सकते हैं? वो इस पर बहुत बहुत जोर देते हैं। हाँ। उनका साफ कहना है, But remember one thing clearly. Meditation is not something you can learn from YouTube gurus, from scriptures, or from books that only claim to teach it. True meditation requires guidance from a perfect living master. अच्छा, तो मतलब YouTube गुरु या किताबों से नहीं सीख सकते। इसके लिए एक परफेक्ट लिविंग मास्टर, एक जीवित गुरु का मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए। हाँ, अनिवार्य है। ये बात शायद कुछ लोगों को अटपटी लगे। क्यों इतना जरूरी है मार्गदर्शन? देखिए, अजय भल्ला जी इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। Why? Because meditation is like fire. It has the power to burn away everything that stands between you and your peace, between you and your contentment. आग की तरह। हाँ, but if it is not done under the right guidance, that same fire can harm more than it can heal. बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब जैसे आग खाना पका भी सकती है और जला भी सकती है। बिल्कुल वही बात। ध्यान की शक्ति जबरदस्त है, पर अगर दिशा सही ना हो, मार्गदर्शन ना हो, तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। So, my dear friends, the choice is yours. Guidance is available. The path is open. But the decision to walk it sincerely and safely is always yours. तो चुनाव हमारा है, रास्ता खुला है, मार्गदर्शन उपलब्ध है, पर चलना हमें ही है, वो भी सावधानी से। सही। अच्छा, मार्गदर्शन की बात समझ आई। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात जो अजय भल्ला जी कहते हैं कि ध्यान के लिए कोई कोशिश, कोई प्रयास नहीं चाहिए। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? हमें तो बचपन से सिखाया गया है भाई, मेहनत करो, कोशिश करो। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर ये सद्गुरु द्वारा बताया गया एक गहरा सच है। और अजय भल्ला जी इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? मान लीजिए एक ग्लास में पानी है। अब उसे जोर से हिलाइए, क्या दिखेगा? पानी में लहरें उठेंगी, हलचल होगी, शायद गंदला भी हो जाए, और उसमें अपना चेहरा साफ तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। बिल्कुल। अब उस ग्लास को बस मेज पर रख दीजिए, उसे छेड़िए मत, हिलाइए मत, बस छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा? पानी धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा, लहरें थम जाएंगी, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी एकदम स्थिर, साफ। तब चेहरा साफ दिखेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही ध्यान का असर है। हमारा मन भी उस पानी की तरह ही है। जब हम उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश छोड़ देते हैं, बस उसे स्थिर होने देते हैं, तो स्पष्टता अपने आप आ जाती है। कोई एफर्ट नहीं, बस सहजता से स्थिर होने देना, स्टिलनेस। ये तो कमाल का उदाहरण है।
कितना गहरा है। हमने वाकई अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि हर चीज कोशिश से मिलती है, पर शायद सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना, बस शांत रहना। हम सुबह से शाम तक भागते हैं, कोशिश करते हैं, और हाथ क्या लगता है? थकान, निराशा, अशांति। यही तो विडंबना है। हम बाहर शांति खोज रहे हैं, चीजों में, उपलब्धियों में, जबकि असली खजाना, असली शांति तो हमेशा से हमारे अंदर ही है। वो बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। वो तभी मिलती है जब आप अपने साथ, अपने भीतर वक्त बिताते हैं। अपने साथ वक्त बिताना, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर हम अक्सर दूसरों को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने अंदर झांकने का वक्त ही नहीं निकालते। सही कहा। और इसीलिए अजय भल्ला काउंसलर एक सवाल पूछते हैं हम सबसे आत्मनिरीक्षण के लिए। हाँ, क्या सवाल है वो? बहुत सीधा सा पर गहरा सवाल है। टिल टुडे हैज एवरीथिंग आई गेन्ड ट्रूली गिवन मी पीस? आज तक मैंने जो कुछ भी पाया है, क्या उससे मुझे सच में शांति मिली है? हाँ, चाहे वो पैसा हो, पद हो, रिश्ते हो, कुछ भी, क्या उससे स्थायी शांति मिली? इस सवाल का अगर कोई ईमानदारी से जवाब दे तो शायद बहुत कुछ साफ हो जाए, पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं असल में। बिल्कुल। और यहीं से, इसी ईमानदारी के पल से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। ये पहला कदम है। अच्छा, ध्यान से जुड़ी एक और चीज है आसन, बैठने का तरीका। कई लोग घंटों पद्मासन या किसी और आसन में बैठने की जिद करते हैं। दर्द होता है, फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये हमारे बस का नहीं। हाँ, ये बहुत आम है। तो आसन कितना जरूरी है? देखिए, अजय भल्ला काउंसलर जी के अनुसार आसन का महत्व शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो है, बिल्कुल है, लेकिन उसका आंतरिक शांति से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ट्रू पीस कम्स फ्रॉम स्टिलनेस, नॉट फ्रॉम हाउ यू सिट। शांति स्थिरता से आती है, बैठने के तरीके से नहीं। तो फिर कैसे बैठे? Sit in any posture you can hold comfortably for long. कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा जिसमें आप आराम से, बिना ज्यादा हिले डोले देर तक बैठ सकें, वही आपके लिए सही है। अच्छा। What really matters is inner stillness. असली चीज है अंदरूनी स्थिरता। जब आप स्थिरता में बैठ जाते हैं तो बाकी सब अपने आप होने लगता है। मन का शांत होना, विचारों का थमना, सब सहज। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर किसी को पूर्ण जीवित गुरु से दीक्षा मिली है तो उन्हें जैसा बताया गया है वैसा ही करना चाहिए, बस प्रवाह में रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आम मुश्किलों की जो लोग ध्यान शुरू करते हैं उन्हें आती हैं। सबसे आम शिकायत, मेरा मन ये तो बहुत भटकता है, टिकता ही है। हाँ, और इसीलिए तो ध्यान करना है। अगर मन शांत होता तो जरूरत ही क्या थी? हाँ, बात तो सही है। मन का काम ही है भटकना। जरूरी यह है कि हम उसके भटकने को देखें, उसके प्रति जागरूक हों। जागरूकता का एक पल भी बहुत है, वही प्रगति है। अच्छा। दूसरी मुश्किल, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाता या बैठ नहीं पाती। तो कम से शुरू करें? 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आराम से हो सके। धीरे धीरे बढ़ाएं। हाँ, रोज बैठना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि कितनी देर बैठे। कंसिस्टेंसी इज की, निरंतरता चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं मुझे तो कोई शांति वांति महसूस नहीं होती। देखिए, ध्यान कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि पिया और शांति मिल गई। सही बात है। ये मन को ट्रेन करने की प्रक्रिया है। जैसे कसरत से शरीर धीरे धीरे बनता है, वैसे ही ध्यान से जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती है। शांति उसका नतीजा है। वो धैर्य और निरंतर अभ्यास से अपने वक्त पर आती है। बिना उम्मीदों के बोझ के अभ्यास करना जरूरी है। धैर्य और निरंतरता, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कहते हैं ना, रिमेंबर रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे एंड नाइदर इज इनर पीस। एग्जैक्टली। इट डजंट कम ओवरनाइट, बट विद पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी द पीस यू सीक विल श्योरली ब्लॉसम। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें अगर, तो अजय भल्ला काउंसलर के शब्दों में कुछ खास बातें क्या हैं? हाँ, पहली और सबसे जरूरी, पीस इज नॉट आउटसाइड, इट हैज ऑलवेज बीन विद इन। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की और साहस की कि हम उस यात्रा को शुरू करें। शांति बाहर नहीं अंदर है, बस सही गाइडेंस और हिम्मत चाहिए। दूसरी बात, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट इज अबाउट डिस्कवरिंग द लाइफ विद इन यू। ध्यान भागने का साधन नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने का माध्यम है। ये पलायन नहीं, बल्कि खुद को खोजना है, जीवन को गहराई से जीना है। तीसरी, द वर्ल्ड आउटसाइड में नेवर स्टॉप बट योर इनर वर्ल्ड कैन। बाहर की दुनिया शायद कभी न रुके, पर हम अपने अंदर की दुनिया में ठहराव ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चौथी बात एक चुनाव के बारे में है। चूज वाइजली माई फ्रेंड्स। आउटवर्ड अचीवमेंट्स में ब्रिंग अपलॉज,
but only inner peace brings true contentment. बाहरी सफलता पर तालियां मिल सकती हैं, पर असली संतोष, सच्ची खुशी तो अंदर की शांति से ही मिलती है। चुनना हमें है कि हमें क्या चाहिए। और पांचवी, the door is within you. The key is guidance and the treasure is peace. दरवाजा अंदर है, चाबी मार्गदर्शन है और खजाना शांति। वाह! और एक बात जिस पर अजय भल्ला जी बहुत बहुत जोर देते हैं, True meditation lies in stillness. सच्ची ध्यान स्थिरता में है। हाँ, and this stillness is the master key to every problem. ये स्थिरता ही हर मुश्किल की चाबी है। Don't just believe me. Experience it yourself. The moment you begin the inner journey, the doors of peace will open automatically. इसे सिर्फ मानना नहीं, अनुभव करना है। अंदर की यात्रा शुरू करते ही शांति के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। बिल्कुल, और इस पर संत भीका साहिब के शब्द कितने सही बैठते हैं। भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिराहा खोलन नहीं जानते, ताते भय कंगाल। Everyone has the treasure inside, but don't know the method to open. क्या बात है। खजाना सबके पास है, पर गांठ खोलनी नहीं आती, इसीलिए कंगाल हैं। Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. Rest assured, meditation is the eternal anchor that holds the ship of life steady through every storm means every storm. Beyond it, there is no other path to true freedom. तो ये थी ध्यान पर अजय भल्ला जी के विचारों पर आधारित हमारी आज की गहरी चर्चा। एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, बाहर की दुनिया भले ही कभी शांत न हो, पर अपने अंदर की दुनिया को शांत किया जा सकता है। रोज बस कुछ पल ठहरना, सांस लेना और अपने भीतर घर लौटना। शायद यही है ध्यान का असली मतलब। फिर मिलेंगे। We will meet again in the next topic. When is the best time to meditate? The fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.